प्रधानमंत्री मोदी ने अंबाजी में करीब 7200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कहा 25 साल में भारत बनेगा विकसित राष्ट्र। प्रधानमंत्री मोदी ने अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना की, मां का लिया आशीर्वाद, महाआरती में भी हुए शामिल। मोदी ने कहा नवरात्रि के दौरान अंबाजी में होना सौभाग्य है। गुजरात के बनासकांठा में पीएम मोदी का रोड शो, भारी भीड़ जुटी। 7200 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत की, 45,000 घरों का लोकार्पण, पीएम मोदी ने दी बधाई। गुजरात में एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए पीएम मोदी ने रोका अपना काफिला, अहमदाबाद से गांधीनगर जाते वक्त की घटना। गुजरात दौरे से लौटते हुए पीएम मोदी ने आबू रोड पर बिना माइक के सभा को संबोधित किया। कहा रात 10 बजे के बाद माइक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं दोबारा आऊंगा, आपका प्यार ब्याज समेत लौटाऊंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। गांधीधाम और जूनागढ़ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में आज से लागू होगी ग्रैप योजना। केजरीवाल सरकार ने 15 पॉइंट का प्लान तैयार किया है। पराली गलाने के लिए बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। पुराने पेट्रोल डीजल वाहनों पर सख्ती की जाएगी, साथ ही पटाखों पर भी बैन लगा रहेगा। भोपाल में बाबा पुरुषोत्तमानंद ने ली भू समाधि। दावा किया जा रहा है कि 72 घंटे बाद बाबा जमीन से सही सलामत बाहर निकल आएंगे। खबर मिलते ही लोगों की भीड़ जुटी। समाधि के लिए 7 फीट गहरा, 4 फीट चौड़ा और 3 फीट लंबा गड्ढा बनाया गया। गड्ढे को लकड़ी से ढक दिया गया है। पुलिस के मुताबिक बाबा को सिर्फ धार्मिक आयोजन की इजाजत दी गई थी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव बॉन्ड की 22वीं किस्त की बिक्री आज से होगी। राजनीतिक चंदे के पारदर्शिता लाने की कोशिश के तहत राजनीतिक दलों को दिए गए नगद चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बॉन्ड लाया गया था। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना किया। हाई कोर्ट जाने को कहा। आजम खान ने नए दर्ज 3 मामलों के खिलाफ याचिका दी थी। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत आज महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से करेंगी मुलाकात। मुंबई को लेकर विवादित बयान देने के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार के निशाने पर थी कंगना। मुंबई के कांदिवली इलाके में फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने 4 लोगों को गोली मारी, 1 की मौत, 3 जख्मी। गुजरात के वलसाड में NH48 पर एक कंटेनर में लगी भीषण आग, 3 घंटे गाड़ियों की आवाजाही बंद रही। शैम्पू और परफ्यूम से भरी गाड़ी में मची लूट, बचे हुए सामान की चोरी करते दिखे लोग। दिल्ली में 12वीं के छात्र की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। गोली मारने वाले अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर। जामिया नगर का रहने वाला था छात्र। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मजदूरों के बच्चों की चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 2 बच्चों को उनके परिजन को सौंपा गया। मेरठ और एटा में भी आरोपी के खिलाफ दर्ज है मामले। यूपी के श्रावस्ती में जुमे की नमाज के वक्त 2 समुदायों में विवाद। नमाज के वक्त दुर्गा पंडाल में डीजे बजाने पर बढ़ा विवाद। पुलिस ने मामले को शांत कराया। यूपी के आगरा में सेक्स रैकेट की सूचना पर पुलिस ने मारा छापा। कार्रवाई के दौरान कई युवक युवतियां संदिग्ध पाए गए। सभी से पूछताछ कर रही है पुलिस। यूपी के रामपुर में आजम खान के रिजॉर्ट पर रेड। छापेमारी में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। नगर पालिका की तिजोरी की तलाश में पुलिस ने की थी हमसफर रिजॉर्ट में छापेमारी। राजस्थान के भरतपुर में महिला शिक्षिका ने हेडमास्टर पर लगाया छेड़खानी का आरोप। महिला टीचर के मुताबिक हेडमास्टर ने किया दुष्कर्म का प्रयास। 5 लोगों की टीम गठित कर पुलिस कर रही है जांच। जम्मू कश्मीर के बारामूला के पट्टन में एनकाउंटर, मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकी। जिले में अग्निवीर भर्ती रैली में हमले की योजना बना रहे थे आतंकी। मारे गए आतंकी जैश-ए मोहम्मद से जुड़े बताए जा रहे हैं। अमृतसर के एक मंदिर के गुल्लक से पाकिस्तानी नोट मिलने पर हड़कंप। पाकिस्तान के 100 रुपए के नोट पर लिखी मिली धमकी और मांगी 5 लाख की फिरौती। मंदिर के मुख्य पुजारी को मारने और मंदिर को उड़ाने की धमकी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हाई कोर्ट के अनुराग साहू नाम के वकील ने की आत्महत्या। कोर्ट में एक मामले पर बहस के बाद घर आकर फांसी लगा ली। हाईकोर्ट परिसर में शव रखकर वकीलों ने किया हंगामा। बिहार के गया में छात्रावास में 6 साल के बच्चे की पिटाई के कारण हुई मौत। पूजा के लिए रखे गए फल खाने पर शिक्षक ने मासूम को बेरहमी से पीटा। 1 हफ्ते पहले भी टेबल नहीं सुनाने पर बच्चे को बुरी तरह पीटा था। यूपी के कानपुर के एक छात्रावास में लड़कियों का नहाते हुए वीडियो बनाने के मामले में 3 लोग गिरफ्तार। महिला वार्डन समेत हॉस्टल के संचालक हिरासत में। बिहार के सहरसा में बच्चे की मामूली बात से नाराज होकर 2 पुलिसकर्मी ने बच्चे को बुरी तरह पीटा। बच्चे का गंभीर हालत में चल रहा है इलाज। परिजनों ने दोनों पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है।
मध्य प्रदेश के कुक्षी में मकान की दीवार गिरने से बड़ा हादसा, 3 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। कुक्षी में कचहरी चौक की घटना। यूपी के बस्ती में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही, बुखार की शिकायत पर 13 साल के बच्चे को लगाया इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद बच्चे की मौत, क्लिनिक पर ताला जड़कर डॉक्टर फरार। यूपी के कानपुर में स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, जांच के लिए 3 लोगों की कमेटी गठित, मेडिकल कॉलेज में मिले सुअरों की भी हो रही जांच। यूपी के हाथरस में एक बाबा की जिद पर बीएसए ऑफिस के जमीन की खुदाई, जमीन के अंदर से मिली हनुमान जी की मूर्ति, हिंदूवादी बनवाना चाहते हैं मंदिर। यूपी के हाथरस में करीब 30 फुट जमीन धंसने से गांव वालों में हड़कंप, अचानक धंसी जमीन में समा गई भैंस, अचानक जमीन के धंसने से गांव वालों में दहशत। 8वें दिन भी नहीं खुला भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला तवाघाट लिपुलेख नेशनल हाईवे, जान हथेली में रखकर आवाजाही करने को ग्रामीण मजबूर, लैंडस्लाइड के बाद मार्ग बंद हो गया था। पानी पानी हुआ महाराष्ट्र का हाईटेक शहर पुणे, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद दरिया में तब्दील हुई सड़कें, पानी में गाड़ियां डूबने से हुआ नुकसान। पुणे में कलेक्टर कार्यालय की छत का एक हिस्सा मूसलाधार बारिश की वजह से गिर गया, सरकारी वाहनों को हुआ है भारी नुकसान। आजादी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अवार्ड सेरेमनी आज आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और राज्य मंत्री कौशल किशोर भी मौजूद रहेंगे। शाम 4 बजे तालकटोरा स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। आगरा में बना पहला सबसे अलग वॉच टावर से होगा ताजमहल, आगरा किला और यमुना नदी का दीदार। फूलों की खुशबू से महकता है पूरा पार्क। शाहजहां गार्डन की शीश महल पार्क के अंदर इस टावर को बनाया गया है। आसमान में भारतीय सेना का दिखा दम, पैराट्रूपर्स ने ट्रेनिंग में दिखाए करतब। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड रेजिमेंट पैराट्रूपर्स को हुए 250 साल पूरे। मानसून में बंद हुए मध्य प्रदेश के 6 बाघ अभयारण्य आज से फिर से खुलेंगे। भारत में 52 बाघ अभयारण्य हैं, उनमें से 6 अभयारण्य कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना और संजय दूबरी मध्य प्रदेश में हैं। मुंबई में आज से सफर होगा महंगा, टैक्सी के लिए कम से कम 28 रुपए और ऑटो में 23 रुपए न्यूनतम किराया देना होगा। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ऑटो टैक्सी में किराए में बढ़ोतरी कर दी है। 8 कोर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ रेट अगस्त में 3.3% बढ़ी। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी अप्रैल अगस्त के दौरान 9.8% थी। बीते 9 महीने में ये सबसे कम बढ़ोतरी है। पिछले साल 12.2 की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। एचडीएफसी का झटका, होम लोन पर बढ़ाई ब्याज दरें। एचडीएफसी 7.60% ब्याज दर पर होम लोन दे रहा था। नया होम लोन रेट 8.10% हो गया है। पिछले 5 महीने में एचडीएफसी ने ब्याज दरों में 7वीं बार इजाफा किया है। सीएनजी पीएनजी के दामों में हो सकती है भारी बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने घरेलू प्राकृतिक गैस के दाम 40% तक बढ़ाए। गैस के दाम बढ़ने के बाद रसोई में खाना पकाने से लेकर बिजली और ट्रांसपोर्ट पर होने वाले खर्च बढ़ जाएंगे। महंगे होंगे होम और कार लोन। आरबीआई ने रेपो रेट यानी ब्याज दरें 0.50% बढ़ाई हैं। मतलब ये कि 20 साल वाले 30 लाख के कार लोन पर अब करीब 2 लाख रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। एक हफ्ते की गिरावट के बाद कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में बढ़त दिखी। बीएसई में 1200 से ज्यादा अंकों की उछाल दर्ज। इस बढ़त की वजह आरबीआई के ब्याज दर बढ़ाने वाले फैसलों को माना जा रहा है। महिला एशिया कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और श्रीलंका की भिड़ंत होगी आज। इस साल एशिया कप का आयोजन T20 फॉर्मेट में किया जाना है। मैच का आयोजन बांग्लादेश के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। दोपहर 1 बजे शुरू होगा मैच। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा, जसप्रीत बुमराह अभी T20 वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुए हैं। अभी वर्ल्ड कप शुरू होने में वक्त बाकी है, इसलिए बुमराह के खेलने की उम्मीद जताई जा सकती है। स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। जसप्रीत बुमराह के फिटनेस के चलते बीसीसीआई इन दोनों खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया भेजने का प्लान बना रहा है। हालांकि बुमराह पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। नेशनल गेम्स में मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स और टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया था। मीराबाई ने 49 किलोग्राम महिला वर्ग में ये पदक जीता, जबकि संजीता चानू ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के लिए टोकनाइजेशन आज से शुरू होगा।
मर्चेंट वेबसाइट्स आपके कार्ड का नंबर, सीवीवी या एक्सपायरी डेट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए अपने सर्वर पर स्टोर नहीं कर पाएंगे। गूगल ने अपनी गूगल पिक्सेल सीरीज से जुड़े कई जबरदस्त फीचर किए जारी। वापस लौट आ सकता है फेस अनलॉक फीचर। एक ई सिम पर 2 नेटवर्क प्रोवाइडर को सपोर्ट करने की सुविधा मिलेगी। GN1 सेंसर और 12 मेगापिक्सल सोनी अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा। रेडमी ने अपनी नोट 11 सीरीज में नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है। फोन में 50 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप और 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। ये भारत में लॉन्च हुए पोको M4 5G का ही रीब्रांडेड वर्जन है। चीन में कंपनी ने इस फोन को नए नाम से लॉन्च किया है। फेमा अथॉरिटी ने चीनी मोबाइल कंपनी Xiaomi के 5,551 करोड़ रुपए के जब्त करने के आदेश दिए हैं। ईडी के मुताबिक भारत में अब तक जमा की गई सबसे ज्यादा राशि है ये मामला Xiaomi इंडिया की तरफ से अनाधिकृत तरीके से भारत से बाहर 5,551 करोड़ रुपए की विदेशी करेंसी भेजने से जुड़ा है। नए अपडेट के बाद असली दुनिया जैसा ही दिखेगा गूगल मैप। कंपनी ने दावा किया है कि इन फीचर से गूगल मैप्स को वास्तविक दुनिया की तरह दिखने और महसूस करने में मदद मिलेगी। अपने इवेंट के दौरान कंपनी ने 4 नए तरीके दिखाए जो गूगल मैप को अपग्रेड करने में मददगार है। अभिनेत्री आशा पारेख को मिला सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान। साल 2020 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजी गई। 37 साल बाद किसी अभिनेत्री को सबसे बड़ा सम्मान मिला। एक्टर प्रभास और कृति सेनन की मच अवेटेड आदि पुरुष का फर्स्ट लुक पोस्टर आउट हुआ है। पोस्टर में राम अवतार में तीर चलाते दिखे प्रभास। आदि पुरुष का टीजर 2 अक्टूबर को अयोध्या में होगा रिलीज। वहीं फिल्म अगले साल 12 जनवरी को रिलीज होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।